औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ ख़ावर शब्बीर और आज मैं तमाम क्रिकेट फैंस को अपडेट करने लगा हूँ गो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और यकीनी तौर पे यकीन कीजिए कि जब मैंने भी लास्ट मैच जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया कल रात को मैंने देखा तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इस मौजू पर जो है वो वीडियो को बनाऊं। लेकिन बहरहाल फिर भी आज हिम्मत करके मैंने वीडियो बनाई है और उसके बारे में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, कल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई ख़राब कारकर्दगी रही। 4 से 5 कैचेस भी छोड़े और जो है इंग्लैंड ने उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया था और 209 रन 3 खिलाड़ी आउट इंग्लैंड ने बनाए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल मैच के अंदर नज़र नहीं आए। बाबर आजम जो कि कैप्टन है, उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए लेकिन बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो है वो आउट होके बैक टू पवेलियन हुए और एक बिल्कुल ही जो है वो जाहिलाना मैं समझूंगा कि शॉट जो है वो खेली और बैक टू पवेलियन हुए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह मेरे फेवरेट हीरो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए कल, लेकिन बहरहाल उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी प्लेयर्स आए तो दोस्तों उन्होंने बिल्कुल ही यानी कि जो है ना बहुत ही लाइट लिया गेम को, हालांकि फ़ाइनल गेम था और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस लेना चाहिए था। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। साथ ही साथ बात करना चाहूँगा दूसरे मैच की जो कि कल खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था दोस्तों। इंडिया ने 237 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, यानी बहुत बड़ा ह्यूज टोटल बनाया। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की भी इनिशियल लेवल पे 2 विकेट्स जो है वो डाउन हो गई थी, 1 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो है वो उन्होंने बैटिंग की, मार्करम ने और साथ ही क्विंटन डिकॉक ने, वो ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त बैटिंग थी और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उन लोगों ने खेला और 221 रन 3 खिलाड़ी आउट तक यानी अचीव किया। एक मौके पर लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन थोड़े से यानी कि वो मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट 2 ओवर्स में अगर बात की जाए तो 46 रन जो है उन्होंने ऐड किए थे। तो हर टीम इस वक्त तैयारी कर रही है। बहुत दुख हुआ कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है परफॉर्म किया। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे खिलाड़ियों को हिदायत और समझ दे कि वो अपने पाकिस्तान के लिए खेलें, अपनी टीम के लिए खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलें और इन गलतियों से सीखें और ज़िम्मेदाराना खेल का मुज़ाहरा करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो सुधर जाएंगे और अपनी गलतियों से बहुत सारे लेसन्स हासिल करेंगे और वर्ल्ड कप में जो है वो अच्छा खेलेंगे। और तमाम मेरी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ बहरहाल। लेकिन डेफिनेटली जो अच्छा खेलेगा वही वर्ल्ड कप जो है वो आगे जीतेगा। 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर खेल कर और जो है वर्ल्ड कप जीतती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।